अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है? ये एक्ट है सेटलिंग का किसी भी व्यू पॉइंट के ऊपर। मतलब कि आप किसी भी व्यू पॉइंट को पकड़ लेते हैं और फिर दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं कि आपने क्यों इस ओपिनियन को जो है लिया है, बाकी सारे कंक्लूजन्स को छोड़ के। मतलब किसी भी व्यू पॉइंट पर सेटल हो जाना और फिर एक्सप्रेस करना दूसरों के आगे कि आपने इसे क्यों सिलेक्ट किया है दूसरी अवेलेबल कंक्लूजन्स में से। ठीक है, तो फिर इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ द एक्ट ऑफ सेटलिंग ऑन अ व्यू पॉइंट एंड देन एक्सप्रेसिंग टू अदर्स व्हाई यू सिलेक्टेड दैट ओपिनियन ओवर ऑल अवेलेबल कंक्लूजन्स। ठीक है, तो जो एक्ट होता है किसी भी व्यू पॉइंट के ऊपर सेटल होने का और फिर दूसरों के आगे एक्सप्रेस करने का कि आपने बाकियों को छोड़कर इसे क्यों सिलेक्ट किया, इसी चीज़ को हम लॉजिकल रीजनिंग कहेंगे। अच्छा, अब एक अच्छा लॉजिकल आर्गूमेंट आपने बनाना है जो कि आप दूसरों को दे सके, बता सके कि आपने बाकियों को छोड़ के इस व्यू पॉइंट को क्यों लिया। तो उसके हम यहाँ पे कुछ टिप्स देखेंगे। पहले तो ये है कि अपनी थॉट्स को आप डिफाइन करें, जो आपकी अपनी थॉट्स हैं उस चीज़ के बारे में। बिफोर यू इवन स्टार्ट कंपोजिंग योर टेक्स्ट क्लेरिफाई योर ओन थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट। इवन कि वो कह रही हैं कि टेक्स्ट जो है उसकी कंपोजिंग स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में अपनी थॉट्स बता दें। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर आपने अभी कंपोजिंग स्टार्ट नहीं करनी, कंपोजिंग बाद में स्टार्ट कीजिएगा। पहले उसके बारे में जो आपकी थॉट्स हैं उन्हें क्लेरिफाई कर लें। ठीक है, ताकि आप आगे जाके पहले वही बता सके, फिर जो है आगे बात चला सके। फिर वो कह रही हैं कि गैदर इरिफ्यूटेबल सर्टेन एविडेंस टू सपोर्ट यूर क्लेम। ठीक है, और जो आप जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि ये ऐसी है इसलिए मैंने इसे लिया, बाकियों को नहीं चुना, तो उस एविडेंस को, उस सबूत को इरिफ्यूटेबल होना चाहिए, यानी कि यकीनी होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, उसे कोई झुटला ना सके। ठीक है, तो गैदर करें इरिफ्यूटेबल एविडेंसेस उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अपने यानी कि क्लेम को सपोर्ट करने के लिए इरिफ्यूटेबल एविडेंस को आप इकट्ठा करें और लॉजिकल फैलेसीज से बचें। अब लॉजिकल फैलेसी क्या होती है? ये फॉल्स रीजनिंग है, मतलब गलत रीज़न देना ऐसे ही, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, जिससे क्या होगा कि आपका आर्गुमेंट वो अगले लोग वो सही भी होगा तो वो आपकी गलत रीजनिंग देने की वजह से, फॉल्स रीजनिंग देने की वजह से आपकी सही बात को भी जो है वो अनरिलायबल समझने लग जाएंगे, अनट्रू समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकल फैलेसी जो है ये फॉल्स रीजनिंग होती है, जिससे आपका आर्गुमेंट दूसरों के लिए अनरिलायबल बन जाता है, अनट्रू बन जाता है। ठीक है, तो एक तो इरिफ्यूटेबल एविडेंस इकट्ठा करें सपोर्ट करने के लिए अपने क्लेम को, और मतलब कि लॉजिकल फैलेसीज जो हैं उनसे बचें, क्योंकि लॉजिकल फैलेसी जो है ये फॉल्स रीजनिंग को कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स रीजनिंग को लॉजिकल फैलेसी हम कहते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका आर्गुमेंट अनट्रू हो जाता है, अनरिलायबल हो जाता है। फिर वो कह रही हैं कि अगर कोई अपोजिशन है तो उसे आप कंसिडर करें। ठीक है, फिर वो कह रही है कैन इफेक्टिवली formulated argument must acknowledge that the viewpoint presented is not shared by everyone and some opposing arguments exist with relation to that topic। फिर वो कह रही है कि एक अफेक्टिव फॉर्मुलेटेड आर्गूमेंट वो होता है जो ये खुद ही, मतलब कि उसके टेक्स्ट में ये बात एक्नॉलेज हो जाती है कि हर कोई इससे मुत्तफिक नहीं है और कुछ अपोजिशन इसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि हर कोई इसे शेयर नहीं कर रहा, इससे एग्री नहीं कर रहा, और कुछ अपोजिंग आर्गूमेंट्स भी इसके हैं। फिर वो कह रही हैं कि यहाँ पर 7 टाइप्स रीजनिंग की बताई गई हैं और एग्जांपल्स हैं सिचुएशंस की, यानी कि हम एक्सप्लेन करके मिसाल की मदद से ये बताएंगे कि कब इन्हें आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले है डिडक्टिव रीजनिंग, फिर है इंडक्टिव रीजनिंग, फिर हम देखेंगे एनालॉजिकल रीजनिंग, फिर एब्डक्टिव, फिर कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, फिर क्रिटिकल थिंकिंग और फिर डीकम्पोजिशनल रीजनिंग। तो पहले है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये रीजनिंग की वो टाइप है जो कि फॉर्मल सी, यानी कि इतनी डीप नहीं, फॉर्मल सी लॉजिक और ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करेगी किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए या फिर हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो ये रीजनिंग है जो कि फॉर्मल लॉजिक का इस्तेमाल करती है और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करती है, फॉर्मल लॉजिक और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करती है प्रूव करने के लिए थ्योरी को या फिर हाइपोथेसिस को। तो जो थ्योरी या हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए फॉर्मल रीजनिंग का इस्तेमाल करे, लॉजिक का इस्तेमाल करे, तो वो डिडक्टिव होगी। इंडक्टिव में क्या होता है
कि इसमें मतलब कि डीप बात को एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें थ्योरीज अजम्पशंस इस्तेमाल होती हैं जिससे वो ऑब्जर्वेशंस प्रूव हो जाए, वैलिडेट, बिल्कुल सही साबित हो जाए। तो इसमें थ्योरीज और अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं वैलिडेट करने के लिए ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। उसमें फॉर्मल लॉजिक और ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करते थे, इसमें ऑब्जर्वेशंस को वैलिडेट करने के लिए थ्योरीज और अजम्पशंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनालॉजिकल रीजनिंग। ये इस तरह की थिंकिंग है जो कि सिमिलैरिटीज़ दो या उससे ज़्यादा चीज़ों के दरमियान तलाश करेगी, ठीक है, और फिर उन सिमिलैरिटीज़ के यानी कि उन करेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करेगी बाकी क्वालिटीज़ का पता लगाने के लिए जो कि उनमें कॉमन हो सकते हैं। तो एनालॉजिकल रीजनिंग में क्या होगा, जो पहले दो या उससे ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कॉमन चीज़ें तलाश करेगी, फिर उन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल जो है ये करेगी उनके दरमियान और कॉमन बातों का पता लगाने के लिए, क्वालिटीज़ का पता लगाने के लिए। तो ये एनालॉजिकल रीजनिंग होगी। नेक्स्ट जो है हम एब्डक्टिव रीजनिंग देखेंगे। एब्डक्टिव रीजनिंग इस तरह की रीजनिंग है जो कि ऑब्जर्वेशन या फिर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करती है किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो ये इस तरह की रीजनिंग है जो ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशंस के सेट का इस्तेमाल करेगी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो जब भी किसी ऑब्जर्वेशन या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल किया जाए किसी लॉजिकल पॉइंट तक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, तो उसे हम एब्डक्टिव रीजनिंग कहेंगे। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। कॉज और इफेक्ट रीजनिंग जो है ये इस तरह की थिंकिंग है जिसमें जो है आप दो इवेंट्स के दरमियान लिंकेज जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की थिंकिंग है जिसमें कॉज और इफेक्ट रीजनिंग इस तरह की थिंकिंग है जिसमें आप दो इवेंट्स के दरमियान लिंकेज जाहिर करती हैं। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसमें वो कह रही हैं कि इसमें एक्सटेंसिव रैशनल यानी कि बहुत ज़्यादा समझदारी वाली जो है थॉट शामिल है। किसी भी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा रैशनल थॉट शामिल होगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू कम टू एक यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। इसमें यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए बहुत रैशनल थॉट, बहुत समझदारी वाली सोच का इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो इसे क्रिटिकल कह रही हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट है डिकम्पोजिशनल रीजनिंग। डिकम्पोजिशनल रीजनिंग जो है ये प्रोसेस है तोड़ने का, चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में समझने के लिए हर कंपोनेंट का फंक्शन और ये पता लगाने के लिए कि किस तरह से ये पूरे आइटम के लिए जो है बिहेव कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे ताकि उनका अलग से फंक्शन पता चल सके और ये पता चल सके कि होल आइटम में इनका क्या रोल था। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक एंड होता है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह के बाकी टॉपिक्स पे वीडियोस भी मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।